स्माइली टून्स स्टोरी में। आपका वेलकम है। गोरुपुरम नाम के एक गांव में नंदा नाम का एक व्यक्ति रहता है। नंदा दिखने में अच्छा था और सूट बूट पहनकर अपने ड्राइवर से ऐसे कहता है। हे ड्राइवर, जल्दी से कार लेकर आओ। जल्दी से रेलवे स्टेशन जाना है। चलो चलो। ये क्या कह रहे हो नंदा सर? आज तो बस स्टॉप के पास जाना है कह रहे थे ना, अब सडनली प्लान बदल रहे हो। मैंने जानकारी सिर्फ बस स्टॉप की ही निकाली है। इसीलिए सब कामों के लिए तैयार रहना चाहिए ड्राइवर। मैं कब क्या कहता हूँ ये मैं भी नहीं जानता। तुम्हें इतनी ताकत देकर काम पर इसीलिए तो रखा है। ऐसे कहते हुए जल्दी जल्दी से रेलवे स्टेशन जाते हैं। ऐसे कार से उतारते वक्त सूट बूट निकालकर एक भिखारी के रूप में नीचे उतारता है नंदा। काम के विषय में पंचुअलिटी होनी चाहिए ड्राइवर। अब तुम यहाँ पर नजर मत आओ, वरना मुझे भी कोई नहीं देगा। ऐसे कहते हुए उसके ड्राइवर को दूर भेजकर वो रेलवे स्टेशन के पास बैठकर भीख मांगने लगता है। माँ जे, बहन जे, थोड़े से पैसे इस गरीब के मुंह पर मारिए, आपको ढेर सारा पुण्य मिलेगा। ऐसे एक आधा घंटे भीख मांगते ही उसका कटोरा पैसों से भर जाता है। हम सब यहाँ पर सुबह से हैं, लेकिन हमें ये चाय पीने का भी पैसा नहीं मिले। तुम आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे कटोरा पैसा से भर गया है। इसे ही तो खाला कहते हैं। कब किसे मांगना चाहिए, किसके पास से मांगना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। मैं इसी की ट्रेनिंग देता हूँ। क्या ट्रेनिंग देते हो? वो भी भीख मांगने वालों को? ये कैसा नमूना है? तब नंदा कहता है उसके पास एक बेगर स्कूल है कहकर उसके स्कूल में ट्रेनिंग लेकर अच्छे से भीख मांगकर कामयाब हो रहे हैं कहता है। मेरे स्टूडेंट्स अब तरह तरह की जगहों में बहुत ही सुकून से अपनी कमाई कमा रहा है, अपनी कमाई कमा रहे हैं। ऐसे कहते हुए उन्हें भी अपने भिखारियों के स्कूल में ज्वाइन होने को कहता है नंदा। ऐसे ही उसके पास ट्रेनिंग लेने वाले लोग अब कैसे भीख मांग रहे ये भी बताता है। वो देखकर वहाँ पर भीख मांगने वाले लोग उस भिखारियों के स्कूल में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन होते हैं। तुम सब मेरे स्कूल में ज्वाइन हो रहे हो, मेरे लिए यही खुशी बात है। अपने स्कूल में बोलने वाली पहली क्लास नंबर 1, हमें कभी भी गंदे और बदसूरत दिखाना होगा लोगों को, तभी उन्हें हम पर दया आएगी। ऐसे शुरू करके तरह तरह के क्लासेस बोलता है नंदा। उसके बाद क्लास खत्म करके स्टूडेंट्स, अब तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है। अब सिर्फ प्रैक्टिकल्स करना बाकी है। उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी तरह से खत्म होगी। ऐसे कहते हुए कुछ लोगों को रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगने के लिए छोड़ता है और ऐसे उनके भीख मांगने के तरीके को देखता है नंदा। उन्हें एक पैसे का भी कलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, कभी भी अपने कस्टमर्स को परेशान नहीं करना चाहिए। वो गुस्सा होकर देना बंद कर देते हैं। अंदर जाने वाले कस्टमर्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए, वो बहुत बिजी होते हैं। बाहर निकल रहे लोगों को सुकून से पूछना चाहिए, वो जल्दी में नहीं होते हैं, इसीलिए हमारी तरफ देखते हैं। उसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स को अलग तरह से काम सिखाकर भीख मांगने को कहता है। वो सब भी नंदा के बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं, लेकिन कोई न कोई गलती करते ही रहते हैं। उन्हें सुधारते हुए स्टूडेंट्स को सही तरीके से
कैसे भीख मांगना चाहिए कहकर सिखाता रहता है नंदा। अब कल तक तुम्हारी सबका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी बेकारियों के स्कूल में। बाहर जाकर सुकून से भीख मांगना ही बाकी है। ऐसे कहते हुए उनसे आखिरी प्रैक्टिकल भी करवाकर उन भिखारियों का प्रेसिडेंट है कहकर उसी के हाथों से आज तुम अपनी डिग्रीज लोगे कहता है। मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है। तुम सब अपने पैसे लाकर मेरे फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे आप ही के साथ रहेंगे और मैं आपको कमीशन भी दूंगा। मुझे भी इससे थोड़ा सा लाभ होगा। उसकी बातों से लोगों को थोड़ा सा विश्वास होने पर उनके पैसे लाकर नंदा को देते रहते हैं। ऐसे नंदा को अच्छा लाभ होता है। वो भिखारी भी अपने पैसे ऐसे ही सुरक्षित रखते हैं। ऐसे वो भिखारियों का स्कूल हमेशा भिखारियों से खिला रहता है। गए हुए स्टूडेंट्स भी खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।